नमस्कार, इंदौरी न्यूज पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारी कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर ईवीएम मशीन पर आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को इंदौर में शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन प्रदर्शन करते हुए ईवीएम मशीन को बैन कर आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की। 3 प्रदेशों में भारी बहुमत से जीती भाजपा ने जहां सरकारों की घोषणा करने के साथ कार्यों को गति देना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारी कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर ईवीएम मशीन पर आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा के नेतृत्व में शहर के गीता भवन चौराहे पर ईवीएम मशीन के विरोध में मौन प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम मशीन के हैक होने की आशंका जताते हुए आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से आयोजित करने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और मुंह पर चुप्पी साधते हुए करीब 15 मिनट तक संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश सहित इंदौर की सभी 9 सीटों पर बुरी तरह हार चुकी कांग्रेस के चुनिंदा कार्यकर्ता ही इस प्रदर्शन में मौजूद थे। गौर करने वाली बात यह है कि 11 दिसंबर को ही इंदौर शहर कांग्रेस के 7 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, लेकिन मात्र 2 शहर कार्यकारी अध्यक्ष ही इस कार्यक्रम में नजर आए। कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी के प्रतिमा के नीचे बैठ के हम लोगों ने ये मांग करी है। हम कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा रहे। हमारी सीधी सीधी चुनाव आयोग से मांग है कि ईवीएम जिस देश ने बनाई है उस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, वो यूएस हो, यूके हो, जापान हो या चाइना हो, सभी देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि ईवीएम एक गैजेट मशीन है। गैजेट मशीन मैनेजेबल है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कई बड़ी विपक्षी पार्टियों ने और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने, सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनका नाम ले रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये मशीन से चुनाव कभी भी फेयर नहीं हो सकते, सही नहीं हो सकते। ये मशीन मैनेजेबल है। जब हम लोग धरती पर बैठ के हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से चला सकते हैं, तो ये तो एक साधारण मशीन है जिसका डेमोन्स्ट्रेशन केजरीवाल जी ने और कई विधानसभाओं में हो चुका है। निश्चित रूप से ईवीएम से चुनाव जो हो रहे हैं वो पारदर्शी नहीं है, इस पर हमको भरोसा नहीं है। मैं इंदौर के परिणाम की बात करूं तो आप भी हमारे साथ थे। हमारे आईबी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, आम व्यक्ति हो जो कह रहा था कि चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है, सरकार हमारी बन रही है, पर ऐसा क्या हो गया कि 50-50, 70-70 हज़ार और 1-1 लाख वोट की हार जीत हो गई। ये निष्पक्षता नहीं है, ये ईवीएम का मैनेजमेंट है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, पर चुनाव आयोग से मैं मांग कर रहा हूँ कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से कराए जाए। पूर्व में भी होते थे। और हर भर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहिए इंदौरी न्यूज के साथ।